अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल हैं सब देखने वालों के। अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है रात 8 बजे से। मैं नीचे आई थी अपने बेडरूम में, तो यहाँ पे मैं निकाल रही थी कपड़े, गर्मियों के कपड़े। मैंने सोचा रख देती हूँ, और मौसम जैसा कि आपको सबको मालूम है चेंज हो चुका है काफ़ी, तो अब ये बहुत बड़ा ना काम होता है। इतने दिनों से मैं सोच रही थी कि कपड़े निकालूंगी सर्दियों वाले और गर्मियों के जो हैं वो रखूँगी। बस ऐसे ही ना रोज़ दिन गुजर जाता था, टाइम ही नहीं मिलता था। आज मैं सब कामों से फ्री होकर नीचे आई ना, तो मैंने सोचा चलें आज ये कर ही लेती हूँ, क्योंकि अभी 2-4 दिनों में मैंने अम्मी की तरफ भी जाना है, तो फिर इसलिए मैंने कहा चलें उससे पहले ये काम निपटा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं गर्मियों के जो लॉन के कपड़े थे वो सारे मैंने निकाल लिए थे, उनको मैं अलग से रख दूँगी और अपनी इसमें कबर्ड में अब मैं रखूँगी सर्दियों के कपड़े। सर्दियों में भी मैंने खद्दर और मरीना तो नहीं निकाला, रेशमी और लिलन के कपड़े जो हैं वो मैंने निकाल लिए हैं, और बाकी जो लॉन के थे वो मैं सारे रख दूँगी। ये जो ड्रेस आप देख रहे हैं ये मेरे जहेज़ का था, ब्लैक कलर का। इसके ऊपर जो ये एम्ब्रॉयडरी आप देख रहे हैं ये मैंने खुद की हुई है ना, अपने अम्मी लोगों की तरफ जब होते थे तो मैं ये काम करती थी। मुझे ना बहुत पसंद है ये सूट, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि ये मैंने खुद से किया हुआ है। आप लोग लाजमी मुझे बताइएगा आपको मेरा ये ब्लैक ड्रेस कैसा लगा है। तो जी नेक्स्ट डे फिर यहाँ पे संडे था, और संडे वाले दिन मेरी तबीयत अपसेट हो गई थी। मुझे ना फ्लू था और साथ में टेम्परेचर भी था हल्का हल्का सा, तो इस वजह से ना फिर मैंने संडे का दिन जो है वो पूरी रेस्ट की थी। तो किचन में आज पुप्पो और सुमिया बना रही थी कड़ी। सुमिया ने पकौड़े बनाए थे और पुप्पो ने कड़ी बनाई थी। तो जब ये लोग बना रहे थे तो मैं आई थी किचन में, मैंने यहाँ से शूट किया वीडियो और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कड़ी जो है हमारे घर में बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है, सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। आज भी मेरी तबीयत डाउन थी ना, तो मैंने पप्पा से कहा कि कुछ और बना लेते हैं, आज कड़ी में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो सुमिया ने कहा कि नहीं मैं बनवा लूँगी, पकौड़े मैं बना लूँगी, कड़ी अम्मी बना लेंगी। तो फिर हमने कहा कि चलें बना लेते हैं। यहाँ पे पकोड़े बनाए थे, तो हम लोग जब भी पकोड़े बनाते हैं तो ज़्यादा ही बनाते हैं, क्योंकि सब शौक़ से खाते हैं। कड़ी बनाने के लिए पकोड़े जो थे वो हमने पहले बनाए और सब ने खाए, बाकी फिर कड़ी के लिए दोबारा बनाए और फिर वो कड़ी में हमने डाल दिए थे। यहाँ पे कड़ी रेडी हो गई थी, मैं टेस्ट कर रही थी कड़ी के कैसी बनती है, बहुत मज़े की बनी थी। तो हम लोग कड़ी जो है वो लस्सी में बनाते हैं, लस्सी में बेसन घोल के और फिर उसको सारा मसाला बना के ना कड़ी की इंशाल्लाह ताला फुल रेसिपी ना मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कड़ी पकौड़ा की रेसिपी चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे सिस्टर इन लॉ जो है सुमिया, उसने आज ट्राई करने थे बटर नान, घर पे वो बना रही थी। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आप बेलन पड़ा हुआ है और वो बना रही है फ्राई पैन में ना बटर नान। तो इसकी भी फुल रेसिपी मैं शूट नहीं कर सकी क्योंकि मेरी तबीयत अपसेट थी, तो मैं बस थोड़ी बहुत देर के लिए किचन में आई थी। यहाँ पे ये देखें नान बन चुके हैं, बहुत मज़े के बने थे और लुक भी इनकी कितनी यमी लग रही है। नान बनाने के बाद ना ऊपर फिर उसने बटर लगा दिया था। सबको बहुत पसंद आए थे और सब ने ना तारीफ़ भी की थी, मुझे भी मज़े के लगे थे अंदर से खस्ता। मतलब आज के दौर में कुछ भी मुश्किल नहीं है, यूट्यूब ने ज़िंदगी इतनी आसान कर दी है ना, तो आप लोग वहाँ से रेसिपी देखें, उसको ट्राई करें। और हम लोग ना माशाल्लाह से जो भी रेसिपी ट्राई करती हैं, मैं होगी सुमिया समरा, बहुत अच्छी बनती है। और हम लोगों ने 1-2 दफ़ा केक जो है ना उसको बनाने की भी कोशिश की है, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं बना, बेकिंग में तो मैं फ़ेल हो गई हूँ। अभी कल भी मैंने ट्राई किया था, मुझसे सही नहीं बना, तो मैंने उसकी वीडियो भी शूट नहीं की। सुमिया ने 1-2 दफ़ा बनाया है, उसका माशाल्लाह से अच्छा बन जाता है, बस राइस थोड़ा कम होता है। तो बेकिंग के अलावा तो बाकी जो है ना कुकिंग वो सारी माशाल्लाह से मैं कर लेती हूँ और यूट्यूब से ही देख के करती हूँ। मतलब जो चीज़ नहीं बनानी हो उसकी रेसिपी यूट्यूब से देखी और उसको उसी तरह से बनाया और वो अच्छी बन जाती है। यहाँ पे मैं नान और कड़ी खा रही थी, मुझे बहुत मज़े के लगे थे। वैसे नान मैं बहुत कम खाती हूँ क्योंकि नान खाने की वजह से ना मेरे पेट में फ़ौरी दर्द शुरू हो जाता है, और इसलिए फिर मैं थोड़ा ही खाती हूँ। उसके बाद जी यहाँ पे आज जैसा कि संडे था तो बहुत ज़्यादा काम होते हैं। फूफो ने साथ साथ मशीन भी लगाई हुई थी। संडे वाले दिन तो कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना वॉश करने वाले, तो फिर
हाँ, मेरी भी तबीयत ख़राब थी तो पुप्पू ने ही सारा किया, वो भी बहुत ज़्यादा थक गई थी ना आज। मौसम भी आजकल चेंज हो रहा है, हवा में ठंडक सी और खुनकी सी इतनी होती है ना कि सबकी गले ख़राब, गले में ख़राश और इस तरह से ना बुखार की कैफियत में है। अम्मी लोगों को भी मैं कॉल करती हूँ, वो भी यही बताते हैं कि यहाँ पे फ़लाँ को बुखार है, फ़लाँ का गला ख़राब है। तो इस तरह भी ना इधर भी अब एक बारिश होनी चाहिए, अल्लाह ताला करे कि बारिश हो जाए, उससे मौसम कुछ चेंज हो जाएगा। ये जो खुश्की होती है ना, बहुत ज़्यादा खुश्क हवाएँ चलती हैं, इससे बहुत ज़्यादा मौसमी बुखार होता है। तो जी शाम में हम लोगों ने कड़ी के साथ बनाए थे बॉइल्ड राइस, तो मैंने बना लिए थे। शाम तक मेरी तबीयत ठीक हो गई थी, काफ़ी बेहतर फील कर रही थी मैं। तो मैंने पप्पू से कहा आप रेस्ट करें, चावल मैं बॉयल कर लूँगी। तो चावल बॉयल किए मैंने, सब लोगों ने खा लिए थे। मैं और मेरे हस्बैंड हम रात को तकरीबन 11 बज रहे थे जब हस्बैंड आते हैं शॉप। तो फिर मैं ऊपर से खाना लेके आई, बेडरूम में ही मैं ले आई थी खाना। तो खाने में मैंने साथ खीरे काट लिए थे और प्याज काट के उनको मैंने नमक लगा के अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। तो रात के टाइम खाना गर्म करने में इतनी मुश्किल नहीं होती क्योंकि वो ओवन होता है और उसमें मैं गर्म कर लेती हूँ। और बहुत हम लोगों ने खूब इंजॉय किया, बहुत मज़े के लगे थे। हस्बैंड को भी कढ़ी बहुत पसंद है और मुझे भी, और फिर चावलों के साथ तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। बहुत मज़ा आया था। यहाँ पे जी फिर नेक्स्ट डे मैं बना रही थी लंच में आज मैं गाजर और मेथी बना रही हूँ। गर्मियों की सारी सब्जियाँ जो है ना वो ख़त्म हो चुकी हैं, अब सर्दियों वाली नई सब्जियाँ आ गई हैं। सब्ज़ी वैसे भी हमारे घर में बहुत कम खाई जाती है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि हमें ना सब्जियाँ इतनी अच्छी नहीं लगती। दाल और चने वगैरह इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो सब शौक़ से खा लेते हैं। तो आज मैंने मेथी और गाजरें मंगवाई थी। अमूमन तो हम लोग सोचते हैं कि गाजरें अगर पकाएंगे फिर वो मीठी मीठी लगेंगी, लेकिन मैंने साथ में मेथी मंगवाई है। आप लोग यकीन करें इतना मज़े का सालन बना था ना, सब ने तारीफ़ की थी और सबको पसंद आया था। गाजरें मैंने 1 किलो मंगवाई थी और मेथी 1 पाव। मेथी को मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके उसको कट करके वॉश कर लिया था और गाजरें भी मैंने वॉश करके उनको काट लिया था और काटने के बाद फिर दोबारा से इनको मैंने वॉश किया था। प्याज मैंने एक बड़े साइज़ के लिया था, टमाटर इसमें कम ही डलते हैं, मैंने 1 टमाटर लिया था और हरी मिर्चें 8 से 10 अदद ली थी। हरा धनिया लिया था गार्निशिंग के लिए। तो साथ ही मैं आटा भी गूंद रही थी, मैंने कहा चलें ये भी गूंद के रख देती हूँ, इतनी देर फ्रिज में थोड़ा ना ये हो जाएगा राइस, और उसके बाद फिर मैं रोटियां भी साथ ही बना लूँगी सालन बनाने के बाद। और साथ मोहम्मद के लिए पानी गर्म हो रहा था। अब तकरीबन इस वक्त ना दिन का 1 बज रहा है। इस टाइम उसको नहला के चेंज करके फिर उसको हम सुला देते हैं, उसके बाद फिर सब लंच कर लेते हैं। तो वो भी अभी तो खेल रहा था, तो उसका पानी रखा हुआ था गर्म करने के लिए, फूफा उसको नहला देंगी। और मैं यहाँ पे बना रही थी मसाला सालन का। प्याज मैंने डाले हुए थे हांडी में और बाकी जो पिसे हुए मसाले थे सारे वो मैं डाल रही थी। तो सब्ज़ी का जो है ना, गाजरें बनाने के लिए हमें मिर्चें थोड़ी ज़्यादा डालनी होती हैं, इससे फिर उनका मीठापन भी थोड़ा कम हो जाता है और टेस्टी भी लगता है। गाजरें बनाने के लिए मैंने मसाला बना के उसमें पहले जो 1 पाव मैंने मेथी ली हुई थी उसको डाल के मैंने तकरीबन 10-15 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई किया था ताकि उसकी कड़वाहट अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे तकरीबन 10-12 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई करते हुए मेथी को। अब उसकी ना खुशबू आने लगी थी। तो जब मेथी हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी फिर हम उसमें गाजरें डाल देंगे। गाजरें डाल के फिर मैं 10 मिनट के लिए ना दम पे लगा के पकाऊंगी। गाजरें अपना ही पानी छोड़ देंगी और उसी में गल जाएंगी अच्छी तरह से। 10 मिनट के बाद फिर जब गाजरें अच्छी तरह से गल जाएंगी फिर मैं अच्छी तरह से इसको भून के और इसके अंदर गरम मसाला डाल के और हरा धनिया डाल के बस फिर हांडी उतार लेंगे। हमारी हांडी रेडी हो जाएगी। बहुत लजीज बनी थी। आप लोग भी लाजमी मेरे साथ शेयर कीजिएगा अगर आप लोगों के पास और कोई टिप है गाजरें बनाने के लिए जिससे कि गाजरें हमारी मीठी ना हों, मज़े की लगें। वैसे तो आलू मेथी और गाजरें भी बना लेते हैं लेकिन मैंने आलू नहीं डाले थे। मैंने कहा बाकी सब्जियों में भी आलू गोभी, आलू पालक, हर चीज़ में आलू डलते हैं। तो आज मैंने जस्ट गाजरें और मेथी बनाई थी। ये देखें कितनी मज़े की लुक लग रही है, यम्मी, बहुत मज़े की बनी थी। मैं सब्जियां बहुत ना कम खाती हूँ लेकिन गाजरें और मेथी मुझे इतनी मज़े की लगी थी ना, मैंने भी खाई थी। और फिर हस्बैंड ने तो कहा कि पराठा बना के दो मुझे,
तो उनके लिए फिर मैंने शाम में पराठा बनाया था। मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।